लिखा, थ्योरम क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग 3 लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल x कॉमा वाई कॉमा जेड। और 3 लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है, x y और z वेरिएबल है इसमें, और इक्वेशन कुछ ऐसा है, यहाँ देखो प्लीज, a1x, फर्स्ट इक्वेशन मान लो a1x है, प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू मान लो d1, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड मान लो मैंने लिखा a2x प्लस लिखा मैंने कितना b2y प्लस मैंने लिखा c2z, दैट इज इक्वल टू मान लो दिस इज व्हाट d2, ठीक है। नेक्स्ट मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a3x प्लस मैंने लिखा कितना b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो मैं ना देखो डिटर्मिनेंट को यूज करके ना मैं कैसे x y z की वैल्यू फाइंड करूंगा, यही मेरे को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसको जरा नोट करो इक्वेशन को, फिर उसके नीचे कॉपी करना प्लीज, उसके नीचे लिखो प्लीज, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, the solution of this system of equation is x is equal to, system of equation is x is equal to देखो dx by d, y is equal to dy by d, and z is equal to dz by d. where capital D should not be equal to 0, where capital D should not be equal to 0, capital D should not be equal to 0, लिखा। उसके नीचे लाइन चेंज करो प्लीज, वहां पे लिखना कैपिटल D इज इक्वल टू, कैपिटल D इज इक्वल टू, कैपिटल D इज इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 and C3, and dx is equal to, dx is equal to, dx is equal to dx is equal to, देखो क्या करो, सुनो, याद करने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या, तुमको अगर dx फाइंड करना है ना, ये सपोज करो ये x है, रिप्लेस कर दो इसको पहले वाले कॉलम को, किससे, d1 d2 d3 से, ठीक है। पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो, सिंपल x y z, ठीक है। सो d1 स्मॉल d1, ठीक है, d2 d3, बाकी एज इट इज कॉपी कर लो, b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। नेक्स्ट dy कैसे निकालोगे, dy इज इक्वल टू, x को एज इट इज लिखो, y को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, y के प्लेस पे कितना d1 d2 d3, ठीक है। तो a1 a2 a3, ये कितना आएगा d1 d2 d3 c1 c2 एंड c3। नाउ dz कैसे लिखोगे, सो dz इज इक्वल टू कितना, यहां पे क्या करो, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो, किससे, d1 d2 d3 से, ठीक है। बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर लो, सो a1 a2 a3, ये कितना होगा b1 b2 b3 d1 d2 एंड d3, ठीक है। ये मिलेगा तुमको dz यहां से, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा, प्लीज एक क्वेश्चन लिखो वहां पे प्लीज, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय, solve the following equations by using Cramer's rule, using Cramer's rule। यूजिंग Cramer's rule, ठीक है। क्वेश्चन है फर्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है 8x प्लस 3y, 8x
प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 4x प्लस माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है एंड 8x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मान लो अगर ऐसा इक्वेशन है तो मैं इसको यूज करके कैसे एक्स वाई जेड फाइंड करूंगा। देखो यहाँ सुनो प्लीज यार, अगर मैं तुमसे बोलो a1 कितना है तो क्या करेगा, a1 कितना 1 ना, a1 इज इक्वल टू 1, b1 कितना है बोलो, दैट इज 1, c1 कितना है, c1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1, d1 कितना है बोलो, d1 इज इक्वल टू 6, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ऐसे कंपेयर करेंगे, ठीक है क्या। नीचे कितना है देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू कितना, अरे d2, तो बेटा a2 कितना है बोलो जरा, a2 इज इक्वल टू 8 एंड b2 कितना है देखो, दैट इज इक्वल टू 3, c2 कितना आएगा बोलो, दिस इज -1 एंड d2 कितना आएगा, d2 इज इक्वल टू सिंपल 1 है यहाँ पे एंड a3 कितना, a3 इज इक्वल टू -4, b3 कितना, b3 इज इक्वल टू -1, c3 इज इक्वल टू वॉट 3 एंड d3 कितना है, d3 इज इक्वल टू 1। बस अब क्या करेंगे, d पहले निकाल लो, d कैसे निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ट्राई करोगे, प्लीज ट्राई करो, कितना का बोलो फास्ट। आ गया आंसर कितना, -5 -13 एंड -2। क्या सभी का आंसर सेम है क्या, ठीक है ट्राई करो। हम्म 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 +1 9 -1, हाँ माइनस हो जाएगा वो, 9 -1, वेरी गुड। हमारा x आया क्या, x डिवाइड नहीं किया, ये dx कितना आया, dx 42 -8 कितना होगा, 34। आ गया कितना, x माइनस वाई 13 और z y तुम्हारा कितना आया था, x -5 ना, हाँ सही है, उसका भी सेम आया। तुम्हारा कितना आया, d तो -8 आया क्या, तुम्हारा d कितना था, d कितना था 8 -8, हाँ -8। तुम्हारा d 10 आया था क्या, आयुषी गलत है वो, आई थिंक -8 आएगा, -8 सबका तो -8 आया है, 1 1 1 6 1 1 1 8 3 -1 -4 -1 3 9 -1 किया, -1 ये कैंसिल, इट इज 24 -4 प्लस 1 ये कैंसिल -8 प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। 9 -1 8 हो जाएगा, 24 -4 20 -8 प्लस 12 प्लस 4 12 अरे 8 प्लस 4 12 12 ना, 12 -20 कितना होता है, हाँ -16 -16 प्लस 8 कितना होता है, क्या होता है हाँ हाँ सेम आया क्या, आया ना सेम, अरे थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आ जाएगा, है ना यार, सिंपल है। बोला ही है बायोजिंग क्रैमर्स रूल, एग्जाम में क्या काट देगा उसको क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन ही है बायोजिंग क्रैमर्स रूल, बोले दूसरा मेथड नहीं है क्या, बेटा भागना नहीं है।
आ गया सबका आंसर? डन ना? डी कैसे निकालेंगे यहाँ सुनो, अरे यहाँ देखो देखो सुनो, मेरे को डी चाहिए, ठीक है। सो डी कैसे निकालते हैं बोलो? डी इज इक्वल टू कितना? अरे सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है क्या, डी इज इक्वल टू कितना, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड कितना C3। अब जो जो गिवन है यार पुट करके निकाल लो वैल्यू उसका। A1 कितना था देखो जरा, 1 है राइट, सो 1, B1 कितना 1, C1 कितना 1, A2 कितना 8, B2 कितना 3, C2 कितना -1, A3 कितना -4, B2 कितना, ये -1 था, ये कितना था 3, बस हो गया। मुझे ना इसका निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट का वैल्यू राइट। क्या करेंगे देखो, इसके पहले वाले क्लास में हमने किया था यार कि अपन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू राइट। यहाँ सुनो देखो, जब भी मैं इस वाले एलिमेंट को पिक करूंगा ना, मान लो मैंने क्या किया, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो कितना आएगा वैल्यू देखो, 1, देखो इस 1 का पोजीशन क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, मतलब 1 का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। करना कुछ नहीं है, -1 का पावर कौन से रो में आता है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट, ऊपर लिख दो दोनों का समेशन, -1 + 1, क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव आ रहा है ना राइट। तो 1 का सिंबल प्लस रहेगा यहाँ पे, देन कितना, जिस भी एलिमेंट को पिक किया वो रो और कॉलम कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, देन माइनस आएगा ही आएगा, बट -1 +1 हो जाएगा, चलो ठीक है अच्छी बात है, 9 -1 हो जाएगा ये राइट। देन मुझे ना -1 चाहिए, मतलब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेगा, मतलब क्या, तुमको R1 का हर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा यार, है ना, हाँ ना यार। अब 1 का साइन और क्या चाहिए मेरे को, देखो 1 चाहिए ना। अब 1 तुम्हारा पोजीशन क्या है इसका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है राइट। तो क्या करेंगे, -1 का पावर फर्स्ट रो प्लस करेंगे सेकंड, दैट इज व्हाट, -1 का पावर 3 क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना। तो इस 1 का सिंबल क्या आएगा, साइन आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे -1 का, ठीक है। कौन से रो में है, ये वाला रो, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा कितना बोलोगे, अरे 24, माइनस का सिंबल आएगा ही आएगा, 4 × 1 कितना, +4 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, समझा क्या। नेक्स्ट वर्ड 1 चाहिए मेरे को, 1 कौन सा पोजीशन पे बोलो जरा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो 1 + 3 करेगा, पॉजिटिव मिलेगा, इवन मिलेगा पावर में राइट। तो अगर मैं 1 को पिक करूंगा, इसका सिंबल प्लस का आएगा, ये कैंसल 8 × -1 कितना, -8, जैसे ही माइनस करेगा ना, सुनो माइनस तो आएगा ही आएगा राइट ना, सो माइनस यहाँ पे लिख लो, बट 3 × -4 कितना हो जाएगा, -12, मतलब क्या, ये प्लस बन जाएगा, अरे हाँ ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 9 - 1 ये 8 मिलेगा, माइनस कितना 24 - 4 कितना होता है 20, ये कितना हो जाएगा, +12 - 8 दैट इज व्हाट, +4, 8 + 4 कितना 12, -20 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये तुमको मिलेगा यहाँ से माइनस, तो डी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। dx निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फिर x बोलो जरा, dx/d, y कैसे निकालेंगे, dy/d, है ना। आई होप सबका आंसर आ गया होगा, चलो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक चेंज करो प्लीज, नेक्स्ट लिखो इसके बाद, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, consistency of 3 equations in 2 variables, consistency of 3 equations in 2 variables, consistency of 3 equations in 2 variables हो गया। उसके नीचे लाइन चेंज करो प्लीज, थ्योरम लिखो, थ्योरम है यहाँ पे गिवन है, थ्योरम, the necessary condition for the necessary condition for the equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. To be consistent is determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0.
a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखना प्लीज वहां पे। वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस verify the consistency of the equations 2x plus 2y is equal to minus 2, 2x plus 2y is equal to minus 2, x plus y is equal to minus 1 and 3x plus 3y is equal to minus 5. 2x plus पहला है 2x plus 2y is equal to minus 2, x plus y is equal to minus 1 and 3x plus 3y is equal to minus 5. 3x plus 3y is equal to minus 5.